मित्रों प्रणाम। लोक व्यवहार और विषमताएं के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है एक सामान्य सा बच्चा क्यों बन जाता है बड़ा अपराधी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रकृति सभी प्राणियों को उसके प्राकृतिक आचरण के साथ पैदा करती है। फिर क्या कारण है कि व्यक्ति के अंदर भारी मानसिक विकृतियां आ जाती हैं। कोई हत्यारा बन जाता है, कोई डाकू बन जाता है और कोई चोर लुटेरा बन जाता है। कोई झगड़ा करने वाला और क्रूर बन जाता है। इन विषयों पर हमें विचार करना चाहिए। अधिकांश मनुष्य मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ पैदा होते हैं। कई बार जन्म से मनुष्य में अपंगता हो सकती है, मानसिक कमजोरी हो सकती है या उग्रता हो सकती है, परंतु आपराधिक प्रवृत्तियां जन्म से नहीं होती। यदि उसकी मानसिक बीमारियों का कारण जेनेटिक नहीं है तो फिर उसकी मानसिक बीमारियों का कारण क्या हो सकता है? उसकी मानसिक बीमारियों का कारण तो फिर उसका वातावरण और समाज ही होता है। दो विधाएं होती हैं, नेचर और नर्चर। अर्थात कोई व्यक्ति जिस जेनेटिक संरचना के साथ पैदा होता है तो हम उसे उसका नेचर कहते हैं, और जिस समाज और वातावरण में वह बड़ा हुआ है तो वह उसकी नर्चर कहलाती है। यदि कोई मनुष्य जेनेटिकली सामान्य पैदा हुआ है तब उसके अपराधी होने का कारण उसकी नर्चरिंग ही होगी। कई लोग जन्म से उग्र होते हैं, कई लोग शांत होते हैं, कुछ अधिक सेंसिबल होते हैं, कई लोग अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट होते हैं और कई लोग बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ये कुछ बेसिक तत्व हैं जो आगे चलकर उनका व्यक्तित्व निर्धारित करते हैं। बच्चे तो अपनी प्रकृति के द्वारा दिए गए सॉफ्टवेयर के साथ ही पैदा होते हैं। उनकी ज़रूरतें केवल भोजन, सुरक्षा और विस्तार ही होती है। इसके बाद परिवार और समाज का दायित्व आ जाता है। परिवार और समाज उस बच्चे को कितना तुष्ट रख पाता है या वह सामाजिक आचरण से क्या ग्रहण कर पाता है, इसी पर उस बच्चे का चरित्र निर्भर करता है। बचपन से ही मनुष्य का मस्तिष्क उसकी असंतुष्टि और संतुष्टि का लेखा जोखा रखता है। यही उसके चरित्र का आधार बनता है। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह लक्ष्य बनाकर चलता है और इसी प्रकार के लक्ष्य हम बच्चों को भी दे देते हैं। उनके ऊपर स्कूली शिक्षा का दबाव, जो कि उस समय उसकी समझ में नहीं आता क्योंकि वह अस्वाभाविक होता है, आदमी के द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था होती है। अतः उस समय बच्चे की समझ में इस शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता। लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ने का दबाव भी उसके ऊपर होता है। वह अपनी और परिवार की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश तो करता है, परंतु यदि नहीं हो पाई तो वह दबाव में आ जाता है और वह दबाव बढ़ता ही जाता है तो मानसिक विकृतियां भी आने लगती हैं। अपनी क्षमताओं से अधिक उम्मीदें पालना मनुष्य के लिए और उसकी मानसिकता के लिए घातक होता है। लगातार असंतुष्ट रहने से मनुष्य के अंदर हीन भावना पनपने लगती है। यही वह बिंदु होता है जब वह आत्म केंद्रित होने लगता है और उसके और परिवार व समाज के बीच में दरार पड़ने लगती है और यहीं से उसमें विद्रोह का आगमन भी हो जाता है। समाज में हमेशा अनरियल थिंकिंग मौजूद होती है। जैसे धार्मिक घृणा मनुष्य समाज से ही सीखता है, जिसका प्रभाव बालकाल में बहुत अधिक पड़ता है तथा मनुष्य वास्तविक भूमि से दूर चला जाता है, जो आगे चलकर उसके चरित्र में एक भारी रोल अदा करता है। लगातार अलगाववाद, उपेक्षा, हीन भावना, अभाव और दमन के कारण विकृतियां गहरी होती चली जाती हैं और धीरे धीरे भयानक रूप ले लेती हैं। जैसे जैसे मनुष्य की असंतुष्टि का ग्राफ बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही वह समाज के लिए खतरा बनता जाता है। एक सामान्य सा दिखने वाले व्यक्ति के अंदर कितनी बाहरी मानसिक विकृतियां हो सकती हैं, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वह क्रूर, हिंसक, हत्यारा, समाज और मानव से घृणा करने वाला, लालच व अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। घनघोर क्रूर अपराध करने वाले लोग सामान्य से ही दिखते हैं, परंतु उनके अंदर समाज को नुकसान पहुंचाने वाली एक शक्तिशाली क्षमता होती है। इसलिए हम उनके विषय में अपराध से पहले कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मित्रों, प्रकृति किसी को अपराधी नहीं बनाती।
वह किसी को अपंग बना सकती है, कमज़ोर बना सकती है, परंतु अपराधी कभी नहीं बनाती। मनुष्य को अपराधी बनाने की जिम्मेदारी उसके परिवार व समाज पर होती है, तथा समाज में चलने वाली वह प्रवृत्तियाँ होती हैं जो जीवन के विरुद्ध होती हैं। धन्यवाद।